पहले ज़रा उस्मा कारदार साहिबा आपसे, ये जो अचानक ये इल्ज़ामात की सियासत इलेक्शन के पास शुरू हो जाती है और बहुत बड़ी बात है 3,000 अरब की बात करना और इल्ज़ाम लगाना एक ऐसी पार्टी पे जो आपकी एलआई है, और फिर जिस तरह से LA-10 कोटली के इलेक्शन और उसको मुतनाज़ कहना, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का कहना कि उसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है, उसके रोकने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हमने जीबी में भी देखा इस तरह हुआ। क्या ये रेप्लिकेट ही है उन्हीं चीज़ों का, कुछ अरसे में ये बैठ जाएगा बुलबुला, या ये वाकई कोई सीरियस बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, अगर राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह की कोई बात की है 3000 अरब की करप्शन की, वो हमारे बहुत एक जहां दीदा और सीनियर मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। जाहिर है वो इस तरह से एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कभी भी नहीं देंगे। आई एम श्योर उसके पीछे उनके पास एविडेंस भी होगा और प्रूफ भी होगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि 17 साल से ये लोग सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं और सिंध का हाल आपने देख लिया है क्या वहां पे है। वो कराची जो है वो उधर उसको बिल्कुल खंडरात बन गए हैं। ना वहाँ कोई डेवलपमेंट है, ना कोई सड़क है, ना कोई काम। सिंध के अंदर भी हालात इतने, क्योंकि ये सारे जो NFC अवार्ड से इनको फंड्स मिलते हैं वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं। अब इनकी चूंकि हुकूमत थी कश्मीर में, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब गए वहां पे अपने जलसे पे मुजफ्फराबाद में, तो उन्होंने कहा कि जो आखिरी सड़क जो मैं बना के गया था बस वही मैं देख रहा हूँ, उसके बाद कोई चीज नजर नहीं आ रही यहाँ पे। तो वो किधर है 3000 अरब? वो नजर भी तो आने चाहिए ना, क्योंकि वो तो अवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये पीपल्स पार्टी का तो ये खासा है कि ये लोग जहां भी हुक्मरानी करते हैं वहां पे अवाम के ऊपर कोई पैसा लगता हुआ नजर नहीं आता इनका, जिस तरह आपको पंजाब में नजर आ रहा है और जिस तरह से आप देखते हैं कि फेडरल हुकूमत लगा रही है। तो ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह कोई ऐसे बात नहीं करेंगे जो कि वो अपनी कोई जाती उनकी राय होती है। जरूर इसके पीछे भी अच्छा खासा कोई मवाद है, कोई तब ये चार्जशीट उन्होंने की है। और कोटली में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो पहले GB में इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ था, हालांकि अब उनकी बन गई है वहां पे हुकूमत। अब यहाँ पे इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ है। ये समझते हैं कि जी शायद पूरा पाकिस्तान, ये PTI की तरह इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद पूरे पाकिस्तान में इनके अलावा मैंडेट ही नहीं है किसी का। तो ये इनकी खाम ख्याली है। वहां पे GB में भी और कश्मीर में भी नवाज शरीफ साहब से लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी वहां पे हुकूमत रही है तो उनकी जो एक विजन है उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है कि आपने अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगाना है। आप देख ही रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उन्हीं की एक ट्रेनिंग और ग्रूमिंग और विजन के मुताबिक किस तरीके से आप जो हमारे खास तौर पे कमजोर तबकात हैं उनकी बेहतरी के लिए, पंजाब के सूबे की डेवलपमेंट के लिए किस तरह से वो कोशा है दिन रात। तो ये सारी बातें इनको जहन में रखनी चाहिए। और ठीक है, ये हमारे साथ एक इत्तेहादी हैं, लेकिन ये इलेक्शन में इस तरह से रोंदी ना मारा करें। ये जरा थोड़ा सा मुकाबला किया करें सही तरीके से, बगैर इस तरह से जो गलत किस्म के ठीक हो गया।